गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप लोगों ने मेरा कल इंतजार किया और मैंने लास्ट मिनट पे बोल दिया कि मैं आज नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि क्या था कि उसके एक दिन पहले जो है ना, उसी रात को कल परसों की रात को जो है वो एक हमारे मित्र हैं, उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उसमें हम रात को गए हुए थे। उन्होंने एक पब में कहीं पार्टी रखा था। तो पब की पार्टी जनरली क्या है, लेट शुरू होती है और देर तक चलती है। और क्या है, चूंकि हमारे क्लोज मित्र थे तो एकदम से हम उनको ये बोल भी नहीं पाए कि हमारा अगले दिन वर्किंग डे है, ऑफिस है, ये है वो है, चक्कर में। तो होता ना, कई बार आप ना मतलब आपको लगता है कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो कई बार आप जो है वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो हमने भी वैसे ही किया। तो फिर रात को फिर हम लोग थोड़ा लेट हो गए आने में, और आने के बाद फिर हम लोग जो है वो, मैं जब सिंपल सी बात है यार, कम से कम मेरी उम्र में मुझे जो है वो 7 घंटा तो सोना चाहिए मुझे कायदे में, है ना, कम से कम। लेकिन मेरे को 5 घंटे से ऊपर कभी नींद नहीं मिल पाती है, ठीक है, 5 साढ़े 5 घंटा मैक्सिमम। तो मैं जो है वो फिर सो के जब उठा तब देखा कि यार 7:30 बज चुका है। तो फिर मेरा मन भी नहीं, सो के उठ के एकदम से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता ना, तकरीबन उस समय 7:15 बजा होता हमेशा। मतलब जनरली ये मॉर्निंग मोटिवेशन में रिकॉर्ड करता हूँ तो 7:15 बजे, 7:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड करता हूँ मैं। और लेकिन मैं उठ चुका होता हूँ 6:30, मतलब उठ चुका होता 6 बजे, 5:30 बजे उठ के फिर मैं अपना जो है वो कुछ रूटीन का काम आज क्या करना है वो करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास जो तोते पाले हुए हैं, मतलब इन लोग क्या करते हैं मालूम है, ये लोग मेरे घर में ये बच्चे, ये मालूम शौक शौक में कोई चीज़ ले आते हैं, और ले आने के बाद है ना, वो तोते लेके आया था, छोटा वाला बेटा है ना, उसने एक दिन तोतों को खाना नहीं दिया। उसका शुरू के 2-4 दिन दिया होगा, उसके बाद एक दिन नहीं दिया। तो अब जिम्मेदारी मेरी है। अब मैंने देखा कि वो तोतों के पास खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं उनके पास। तो मैंने कहा ऐसे सजा मत दो इनको, या तो वापस कर देते हैं इसको। वापस करने की बात करो तो गुस्सा हो जाता है, देख रेख की बात करो तो फिर वो जो है वो पापा की जिम्मेदारी। अब पापा क्या क्या काम देख लें, है ना। ठीक, चलो। तो आज एक बड़ी अच्छा अनाउंसमेंट मेरे पास है, और मैं काफ़ी दिन से इसे करना चाह भी रहा था इसको मैं। दरअसल मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन लोन के लिए, मतलब यदि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप बीएचएमएस कर रहे हैं, बीएएमएस कर रहे हैं, बीयूएमएस कर रहे हैं, या एमबीबीएस आपको अब्रॉड से करना है, या एमबीबीएस आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना है, तो आपको एजुकेशन लोन यदि चाहिए तो बायोमेंट्रस से का टाई अप हुआ है सारस्वत बैंक के साथ में। एक बैंक है सारस्वत बैंक, है ना, जो बड़ा इंडिया का काफी बड़ा, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने, सबसे बड़े कोऑपरेटिव बैंक में से एक है। और ये बैंक जो है वो इंडिया में काफ़ी बड़े कॉर्पस को हैंडल करता है। तो इन लोग जो है वो एजुकेशन लोन के लिए बायोमेंट्रस क्लासेस ऑनलाइन से टाई अप किए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप का मैं क्लियर कर दूं, इस टाइप में जो लोन है वो बैंक ही देगा, ठीक है। मैं पहली बात सब्र से सुनिए, घबराइए मत, के इस टाइप में लोन जो है वो बैंक ही देगा, ठीक है। बायोमेंट्रस सिर्फ आपका डिटेल उनको प्रोवाइड करेगा, और बायोमेंट्रस उनको रिक्वेस्ट करेगा कि जो आप इनको लोन दे रहे हैं ना, वो आप उन्हें थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे आप, ठीक है। जैसे कि कई बच्चों ने, जब मैंने पहले वीडियो में कहीं कभी अनाउंस किया था, तो बच्चों ने जाके जो है बैंक में पता लगाया, तो कहीं 11% बोल रहे हैं एजुकेशन लोन का, कहीं 12% बोल रहे हैं। जबकि बायोमेंट्रस क्लासेस ऑनलाइन ने जो सारस्वत बैंक से जो बात किया है, तो वो ये है कि 10% के आसपास वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। और गर्ल चाइल्ड के, लड़कियों के लिए 9.5%। मतलब जो देखो बेटा, बैंक है तो इंटरेस्ट लेगा वो। बैंक यदि तुमको लोन देगा ना, तो वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वो किसी और आदमी का पैसा है जो बैंक के पास है, और बैंक उसको आगे तुमको बढ़ा रहा है तुम्हारे पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसने पैसा दिया है उसको 6%, 7% बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। और बैंक क्या करेगा, वो आपको 9%, 9.5%, 10% में देगा, ताकि 2.5-3% का मार्जिन बैंक को मिल सके। क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल इकोनॉमिक्स है इसका। तो सारस्वत बैंक ने मुझसे जो प्रॉमिस किया है वो ये है कि जो गर्ल चाइल्ड होंगे, लड़कियां होंगी, उन्हें 9.5% पर उनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेंगे, लड़कों को 10% पे, ठीक है। फिर दूसरी बात, सर ये तो प्रॉपर्टी के कागज मांगेंगे। 5 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए कोई प्रॉपर्टी के कागज की आवश्यकता नहीं है, कोई मॉर्गेज रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना होगा, कोई भी पेपर्स आपको, सिर्फ आपको इनकम के पेपर, दूसरे पेपर देने होंगे। पेपर तो देने पड़ेंगे भाई, बैंक है तो बैंक को आपको देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, वो जितने जो कागज मांगेंगे आपसे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो बैंक का और आपका हेडेक है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है
कि यहाँ पर बायोमेंटर्स ऑनलाइन की भूमिका क्या है। बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन जो है वो आपको मतलब हम आपको जो है वो, मैं ऐसा बोलूँ कि मैं आपको जो है वो एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा आपको मैं, और उस गूगल फॉर्म 7 दिन के लिए हर वीक आएगा। हर वीक संडे को मैं गूगल फॉर्म रिलीज करूंगा, फ्राइडे को मैं उसे क्लोज कर दूंगा, सैटरडे को बैंक को पहुंच जाएगा वो कागज, और बैंक उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर देगा। आपको किसी बैंक में जाकर कुछ नहीं बोलना, बैंक वाले खुद से आपको फोन लगाएंगे। बैंक वाले आपको खुद से फोन लगाएंगे, आपको बुलाएंगे उनकी ब्रांच में और बोलेंगे भाई बायोमेंटर्स ऑनलाइन ने आपको रिकमेंड किया है, अब ये कागज ला दो, आपका लोन हम प्रोसेस कर देंगे। एकदम ईजी प्रोसेस, ठीक है। बैंक ने मुझको ऐसा प्रॉमिस किया हुआ। देखो बेटा, बैंक की सर्विस पर मेरा कोई खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया कि हर साल कई हजारों बच्चे जो है वो ये पूछते रहते हैं, सर क्या करें, सर एजुकेशन लोन कहाँ से लें। और बैंक वाले क्या करते हैं, अलग अलग प्राइवेट बैंक वाले, कोई 11%, कोई 12%, कोई ये कागज वो, मतलब परेशान करते हैं बच्चों को, लोन भी नहीं देते, परेशान भी करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अनशंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं बच्चों को, ठीक है। एक बच्चे को के पिताजी को तो पर्सनल लोन टिका दिया एक बैंक ने, मुझे कल परसों बताया किसी ने, एक बैंक ने एक बच्चे के फादर को पर्सनल लोन प्रोवाइड कर दिया जो कि 14% इंटरेस्ट रेट पे है। अब बेचारे वो मतलब बहुत ज्यादा है, 14% तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं करना है ना, जो ड्यू प्रोसीजर है उसे फॉलो करना है हमको, ठीक है। तो पहली बात तो ये, तो सारस्वत बैंक जो है, अब लेकिन ये भी क्लियर कर दो कि इस बैंक का ऑपरेशन किस किस स्टेट में, ये भी आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएगा। आपको सही गूगल फॉर्म आपको बिल्कुल सही से भरना है। कल मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, संडे है कल, गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। गूगल फॉर्म को आपको बिल्कुल सही से भरना है, आपको उसमें कोई गलती मत करना, अदरवाइज बैंक आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बैंक और आपके बीच की सारी बात है। बायोमेंटर्स इसमें सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, मतलब लोन हम नहीं दे रहे हैं, लोन की रिकवरी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोन में कोई कागज कम है तो बैंक ही आपसे कांटेक्ट करेगा। बायोमेंटर सिर्फ अपने गुडविल का इस्तेमाल कर रहा है बैंक के लिए। बैंक को बायोमेंटर ने अपने ये बोला कि भाई आप जो है हमारे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। जिन राज्यों में, जिन स्टेट में सारस्वत बैंक काम नहीं करता है, वहां पर हम दूसरे बैंक से बात कर रहे हैं उनके। पूरे इंडिया में हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा एमबीबीएस करना चाहे या कोई भी कोर्स करना चाहे तो एजुकेशन लोन के लिए उसे परेशान ना होना पड़े, बैंक खुद से उसे फोन करे। नहीं तो आप चक्कर काटते रहो, बैंक मैनेजर घुमाता रहेगा, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपको जो है वो एक डेडिकेटेड बैंक की टीम है जो बायोमेंटर्स के साथ में मिलकर काम कर रही है। याद रखिए, इस पूरे प्रोसेस में हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। हमारा इसमें सिर्फ इतना सा इंटेंशन है कि बैंक जो है वो आपके लिए जो है वो सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड कर दे, ठीक है। हमारा सिर्फ इतना इंटेंशन है। हाँ, एक बात और भी है कि बैंक जो है वो कुछ जिससे बच्चों ने 50 बच्चों को उसने बैंक एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया, तो शायद बैंक हमारे एनजीओ को कुछ डोनेट कर दे, या कुछ जो है वो कुछ कमीशन तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ ऑनरियम टाइप से कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। अब ये सब ये मुझे पता नहीं है, देगा तो वो पैसा भी बच्चों के एनजीओ के अंदर ही डोनेट किया जाएगा, उस पैसे का कुछ भी नहीं किया जाएगा। और सिंपल सी बात है, जब इस तरह की फैसिलिटर जब होते हैं ना, तो मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई भी बात छिपाता नहीं हूँ, कोई भी तरह की बेईमानी नहीं करता हूँ मैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फैसिलिटी को आगे बढ़ाता है ना, बैंक को उससे लीड मिलती है, तो बैंक संभवतः जो है कुछ ना कुछ उसको देता है, और ये बहुत थोड़ा अमाउंट होता है। बैंक जो है वो बहुत थोड़ा अमाउंट होता है। जो भी अमाउंट बायोमेंटर्स ऑनलाइन को बैंक देता है, सपोज दिया कुछ उसने, कल्पना वाली बात कर रहा हूं मैं कि सपोज दिया उसने, तो वो एनजीओ को जाएगा और एनजीओ से और बच्चों की मदद होगी, ठीक है। वी आर नॉट, यानी हम इस सब चीजों में हम नहीं पढ़ते हैं। हम सिंपल सी बात है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पर उनको एजुकेशन लोन मिल सके, ठीक है। उन बच्चों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके, ये हमारा मंतव्य है। बाकी कोई दूसरा हमारा मंतव्य नहीं है, कोई हमारा दूसरा इंटेंशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इसके लिए मैं कल आपको संडे को गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, और गूगल फॉर्म संडे को शेयर किया जाएगा, फ्राइडे को बंद कर दिया जाएगा, फिर अगले संडे नया गूगल फॉर्म मिलेगा, क्योंकि वो जो गूगल फॉर्म होगा वो क्लोज करके बैंक को फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर बैंक अपना काम उसमें शुरू कर देगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस रखा है, बैंक जाने और आप जाने, फिर वो हम बीच में नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए इंटरेस्ट रेट 0.5% लड़कों से कम रखा गया है, ठीक है। फिर 5 लाख तक कोई भी कोलेटरल यदि कोई बैंक मांगता है तो आप बताइए, ठीक है। तो बैंक से बात की जाएगी कि 5 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक कोई भी कोलेटरल आपसे नहीं मांगेगा। हाँ, कागज मांगेगा वो,
भाई इनकम है कि नहीं है घर में, थोड़ा बहुत कभी मान लो दिक्कत हुआ तो कौन चुकाएगा लोन को? भाई बैंक के पास खुद का पैसा नहीं ना, दूसरे आदमी का पैसा है। जैसे अपन ने बैंक में, मैंने कुछ पैसे 2 लाख बैंक में डाल दिया, तो बैंक उस 2 लाख को कहीं आगे बढ़ा देता है बैंक कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि रखे रखे थोड़ा पैसे के बच्चे होते हैं कि उससे अपने इंटरेस्ट चुका दिया, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट ये तो एजुकेशन लोन के लिए हमने एक व्यवस्था की हुई बेटा। दूसरी बात, कई बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर आप टारगेट बैच में एडमिशन कब बंद करेंगे? देखो बेटा, इस बार हम लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट 2 मामलों को लेके हैं। पहला मामला यह है कि हम चाहते हैं कि सीरियस बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए, जो सच में पढ़कर अच्छा रिजल्ट जनरेट करें। हमें ऐसे बच्चे जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, ऐसे बच्चे जिनको जो है 1 महीना पढ़ना है, भाग जाना है, वो सब हमको नहीं चाहिए था। इसलिए हमने इस बार थोड़ी व्यवस्था को चेंज किया हमने, ठीक है। हालांकि इस व्यवस्था को चेंज करने पर हमको स्ट्रेंथ पर असर पड़ा है, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, स्ट्रेंथ पर असर पड़ा है। लेकिन हमने कहा ना कि हम उस स्ट्रेंथ से ड्रिवन नहीं है, हम ड्रिवन है गोल ड्रिवन। वी आर नॉट बिजनेस ड्रिवन इंस्टीट्यूट, वी आर दी गोल ड्रिवन इंस्टीट्यूट। हमारा अपना एक लक्ष्य है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट बैच के एडमिशन भी जो है वो बैच शुरू होने के बाद 1 आध वीक में जो है वो हम एडमिशन को क्लोज भी कर देंगे हम, ठीक है। बहुत लंबा हम एडमिशन ओपन नहीं रखेंगे यहाँ पर टारगेट बैच में हम, इसलिए प्लीज जिनको जुड़ना है एज सुन एज पॉसिबल जुड़ जाइए इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बायोमेंटर्स में एडमिशन पूरे साल ओपन नहीं रहते हैं, यानी अलग अलग बैचेस, गिनती के बैचेस चलते हैं, उन बैचेस में एंट्री पॉइंट आपको मिलता है बेटा। तो प्लीज चांस को मिस मत कीजिए। प्राइम प्लस अबाउट टू क्लोज है, यानी प्राइम प्लस अबाउट टू क्लोज है, मतलब मुझे लगता है 2 दिन के अंदर प्राइम प्लस को हम लोग संभवतः 2 या 3 दिन में हम प्राइम प्लस को बंद कर देंगे, क्योंकि भैया इतना मटेरियल छापेंगे कहां से हम? तो हमको वो मटेरियल छाप कर जो है बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है। जितने बच्चे जो है वो प्राइम प्लस में थे, सबको मटेरियल पहुंचना शुरू हो चुका है। कुछ को मिल चुका होगा, कुछ को मिलने वाला होगा, ठीक है। यदि आप प्राइम प्लस के सब्सक्राइबर हैं तो आप जो है वो एक बार सपोर्ट टीम से अपना ट्रैकिंग आईडी भी मांग सकते हैं, हालांकि टीम आपको खुद से ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करती है। दूसरा, जिन बच्चों के पास, मैंने कहा ना बेटा, कम पैसे में पढ़ना है ना, सबसे अच्छा है रेगुलर बैच। रेगुलर बैच में पढ़िए, उसमें भी आपको यदि लगता है कि एक बार में पे करने में दिक्कत है तो आप फी के इंस्टॉलमेंट के लिए सपोर्ट टीम से बोल सकते हैं। वहाँ पे ईएमआई हर महीना नहीं होगा, 3 या 4 महीने, 3 या 4 हिस्सों में फीस आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ, एग्जाम 7 मई को था, लास्ट इंस्टॉलमेंट मई का ड्यू था बच्चों का, बच्चों ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा उन्होंने, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे देखना पड़ता है ना, भाई मई के महीने में मैं अपनी टीम तो नहीं भगा दूंगा ना कि भैया मई का महीना है, चलो भागो यहाँ से, तुमको किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को के अपने खर्चे भी तो होते हैं बेटा, ठीक है। तो वो सब चीजें मैंने, जैसे स्कूल वाले करते हैं, आपसे एडवांस में फीस लेते हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई बैच नहीं होता ना, तब भी स्टाफ काम कर रहा होता है, ठीक है। समझो, मेरी मजबूरी को समझो, ठीक है। तो अभी एडमिशन अबाउट टू क्लोज है बेटा। और फोकस बैच के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो फोकस बैच शुरू होगा बेटा कब? जुलाई में, 15 जुलाई से 16 जुलाई से 15 या 16 जुलाई से फोकस बैच की क्लास लगेगी। 1 जुलाई को एडमिशन ओपन होगा। इस बार बच्चों ने बोला है कि सर टेस्ट सीरीज कब शुरू करोगे आप, है ना। तो टेस्ट सीरीज वाला जो बैच है वो आरआर बैच होता है, इस बार वो दिसंबर में शुरू ना होकर इस बार वो अगस्त में शुरू होगा, ताकि आप लोगों को लंबा टाइम मिल सके और आपको ऊपर एकदम से चैप्टर का बम्बार्टमेंट ना हो आपका, ठीक है। तो आरआर बैच को हम लोग अगस्त में शुरू करेंगे। इस बार हम डेट को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा बेटा, उसके चलते फीस भी उसका चेंज होगा। तो आरआर बैच में आपको जो है वो जो क्रैश कोर्स का जो बैच होगा वो आरआर बैच के साथ में जुड़ा हुआ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन टारगेट बैच के अंदर क्रैश कोर्स सेपरेट होगा, क्रैश कोर्स के टेस्ट होंगे और क्लासेस ब्रीफिंग की दूसरी होंगी वहां पे, ठीक है ना। दोनों क्रैश कोर्स अलग अलग रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी पॉइंट मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा करके सिर्फ जो है आपको आना है बायोमेंटर्स में और फिर समर्पित कर देना है। आपको अपने आप को मुझे सौंप देना है, फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप में से कैसे बेस्ट को निकालता हूं। दूसरी बात ये भी है कि कुछ बच्चों का ये बोला, सर फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमारी बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, तो क्या करें। तो बेटा आपको सिर्फ इतना करना है, बायोमेंटर्स के यूट्यूब चैनल में सब कुछ अवेलेबल है। कोई चैप्टर यदि तुमको मिसिंग लगता है, बायोमेंटर्स के यूट्यूब चैनल में कोई भी कंटेंट तुमको मिसिंग लगता है, मुझे बताइए, क्योंकि बीच में 2 बार चैनल हैक हुआ था। हैक होने पर क्या हुआ कि कंटेंट डिलीट किया किसी ने, तो हम उस कंटेंट को रीअपलोड करवाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। दूसरा, बायोमेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने वाला है, वो है 10,000 MCQ लाइव होगा। 10,000 क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे पूरे साल भर में, जो लाइव होंगे। टीचर आएंगे, आपसे आपके डाउट भी बताएंगे, आपको लाइव क्वेश्चंस भी लगवाएंगे वो, ठीक है। टारगेट हमारा ये है कि हम मार्च तक आपको, फरवरी लास्ट तक हम आपको, मार्च तक हम आपको 10,000 MCQ पीसीबी मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 10,000 MCQ हम आपको लगवा सकें,
ठीक है। उसमें भी उद्देश्य कि 2500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो, 2500 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हो, 2500 और 5000 क्वेश्चन बायोलॉजी को, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे रेगुलर यूट्यूब पे लाइव क्लास लगेगी आपकी 4 बजे लाइव, 4 PM लाइव, नाम ही उसका 4 PM लाइव है। 4 PM लाइव होगी क्लास आपकी, जिसमें कि आपको MCQ लगवाए जाएंगे, ठीक है। 1 जून से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बायोमेंटस अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने तैयार है। अब आज का कोई मोटिवेशन ही नहीं सर, आज तो अरे सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है ना, अपने को एजुकेशन लोन के लिए अपने टैप किया बैंक से, बैंक अपने को जो है वो बच्चों को हेल्प करेगा। देखो बेटा, लाइफ में क्या होता है, जितने आपके रिसोर्सेज को आप इकट्ठा करके वेलफेयर में इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, यहां पर आप चाहे जितना भी अकूत धन कमा ले, कुछ भी कर लें आप, तब भी आप परमानेंट नहीं है। इस धरती पर आप हमेशा स्थायी नहीं है। आप जब तक आप हैं यहां पर, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम आप करते रहिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा कि क्या होता है कि परिवर्तन कभी भी जो है ना, केवल इच्छा रखने से नहीं होते। परिवर्तन की यदि चाह है तो परिवर्तन बनने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कोई परिवर्तन हो तो बन जाइए, परिवर्तन का हिस्सा बन जाइए। परिवर्तन की उम्मीद मत कीजिए। दुनिया कभी उम्मीदों से नहीं चलती है, दुनिया चलती है कार्य करने वालों से। दोज हु एक्ट, जो एक काम करते हैं ना, तो हो सकता है काम करने में कुछ गलती हो हमसे, कुछ हम अच्छा करें कुछ बुरा करें, लेकिन काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।